अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपी। ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। मैं और सदफ हमेशा बहुत ओपनली बात करते हैं हाउ हम कितना थेरेपी को सपोर्ट करते हैं। हमने खुद थेरेपी करवाई है, हम इसका जर्नी हमेशा शेयर करते हैं और कई दफा लोगों के सवाल होते हैं इस बारे में, तो हमने सोचा आज इसके बारे में डिटेल बात की जाए। बिल्कुल समाया, and it came, somebody asked us this question, this topic came recommended, and when I started Yes. thinking about it, मैंने सोचा कि इसके बारे में कितनी देसी कल्चर में myths हैं which would be nice to break। अगर कोई क्या सोच मैं रहा है पागल on the हूँ? fence है तो maybe this हाँ, video will। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या मैं पागल हूँ, मुझे क्या जरूरत है डॉक्टर देखने की, राइट? लाइक सबसे पहली बात होती है कि और दिमाग की क्या लाइक कि चलो भाई कोई टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो उसके लिए तो हम डॉक्टर देखें, मगर इसके लिए हम क्यों देखें? तो और आई थिंक अब शायद मे बी पागल वाला कुछ कम हो रहा है, ये मेरे ख्याल से टैबू कई साल पहले था। लेकिन अब आई थिंक ये वाला होता है कि ये तो सिर्फ बातें हैं, इन बातों से क्या फायदा होगा? बिल्कुल, एंड आई वुड से कि विदाउट फर्दर अडू लेट्स डेल्व इनटू इट कि if you are curious about therapy, if you have been hearing about it, if you feel there is a need for you, तो वी आर रियली होपफुल कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। एंड देयर सर्टेन पॉइंट्स इन माय माइंड जो मुझे लगता है कि आफ्टर आफ्टर इयर्स ऑफ थेरेपी आई कैन से। पहली बात ये कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थेरेपी जो है ना वो अपने आप को एक अल्टीमेट गिफ्ट है, और ह्यूमन साइकी ऐसी है, स्पेशली हमारी ब्राउन कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हम इसको बहुत रिजिस्ट करते हैं। वी आर इन डिनाइल दैट वी नीड थेरेपी। तो बहुत ऐसा होगा कि आपके बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर एक सर्टन अनहैप्पीनेस है, मगर आप उसको मिसडायग्नोज कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी मेरा ना जॉब का मसला ये हो जाए, ऊपर या बच्चा नहीं हो रहा ये मसला हो जाए, या शादी नहीं हो रही है ये मसला हो जाए, और आपकी जिंदगी में जहन में आपकी एक चेकलिस्ट है कि ये मैं परेशान हूं इस वजह से। एंड बहुत जब आपकी जिंदगी के साल गुजरते जाएंगे यू विल रियलाइज कि अल्लाह का करम होकर आपका हर बॉक्स चेक होता जाएगा, बट देर इज सर्टन काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस है, एक सर्टन जहनी बोझ है जो नहीं जा रहा। तो फिर आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपको दुनिया की हर चीज भी मिल जाए, देर इज सम होल इन यू, देर इज समथिंग दैट एवरी मटेरियल थिंग कैन नॉट फिल इन विथ यू। सो पॉइंट नंबर वन तो ये है कि ये एक थोड़ा एक्सपीरियंस ही है कि समझे लाइक पैसेज ऑफ राइट्स, कि आपको अपनी जिंदगी की बहुत चीजें अचीव करने के बाद, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉक्सेस चेक करने के बाद भी, इफ यू फील दैट देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस, दैट इज पॉइंट नंबर वन। और जब आप बात करते हैं तो दुनिया वाले, आपके इर्द गिर्द लोग आपको कहते हैं कि तुम क्या चाहिए भाई, अल्लाह का शुक्र है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, शादी हो गई, पढ़ी लिखी हो भाई, कनाडा में इमिग्रेशन हो गई, ये क्या नाशुक्री है। सो पॉइंट नंबर टू इज गुड सेगवे इनटू दिस, कि वो आपसे बोलेंगे कि ओ ये तुम्हारी दीन से दूरी है, तुम नमाज नहीं पढ़ती ना, तुम ये वाला वजीफा क्या करो, तुम वो वाला वजीफा क्या करो। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, दीन का रूहानी इलाज को हम अंडरमाइन नहीं करें, मगर अगर किसी की टांग टूट जाए खुदा ना खास्ता, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि sister, why are you going to the hospital? Just pray astaghfar. No, you will go to the hospital, right? It is that kind of thing. या तो पॉइंट नंबर टू के अल्लाह से लौ लगाना एक चीज होती है, और वो तो अगर आप मुसलमान है वो आप पे फर्ज है ही है, राइट? इट कैन हेल्प यू, और वो आपको हर मतलब कि शुक्र तो इंसान पे लाजिम है ही है, इस्तगफार तो आदमी पे लाजिम है ही है, जिसके पास नौकरी है नहीं है, जो साहिब औलाद है, जो खुदा ना खास्ता बे औलाद है, ऑफ कोर्स मसले आते जाते हैं, ईमान की स्टेट ऊपर नीचे होती है, मगर दीन जो है वो अल्लाह मियां ने फॉर रीजन, ये भी तो साइंस बनाई है, मेडिकल साइंस, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% आप इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, या ये बेईमान, ये आपकी कमजोर ईमान का नतीजा है। सो पॉइंट नंबर वन इज के मटीरियल थिंग्स यू कैन रन आफ्टर देम ऑल योर लाइफ, but if you have a certain kind of wound that your mental health needs, you cannot run away from it. No material thing would fill it. Point number two, it is not an indicator of your kamzor iman and being a bad Muslim. Point number three, ye ke learn that people around you will take your therapy personally.
जब आप उनको बताएंगे ना, तो आपकी अम्मी या आपके अब्बू जो है वो बोलेंगे, अल्लाह हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या जुल्म किया कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत पड़ गई, राइट? या आपके अगर आपका शौहर जो है वो आप बोलेगा कि इतनी इतनी हमारी स्टेट ऑफ मैरिज इतनी बुरी है अल्लाह कि तुमको कि तुम्हें थेरेपी की क्या जरूरत है। या इर्द गिर्द आपके लोग बोलेंगे कि पता नहीं, दे विल अज्यूम द वर्स्ट, के पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, बेचारी ये वाकई पागल है या इसको जहनी बीमारी है कोई। देखो वरना किसको थेरेपी की जरूरत पड़ती है, कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है तो ही ऐसा होता है, राइट? एंड पॉइंट नंबर 4 ये कि आपके अपने जो सोशल हमारे गलत फहमी है कि ओ माय गॉड हम किसी थेरेपी में जाएंगे तो वो तो हमें अनाउंस कर देंगे कि ये लोग तो क्वैक्स हैं, या ये तो कि डॉक्टर ही नहीं होते, और ये हमें पागल बना देंगे, पहली बात। और ये हमें कुछ दवाइयों पे लगा देंगे, हमें एडिक्शन हो जाएगी और हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी, डे ओवर, लाइक जिंदगी ओवर हो जाएगी, हम पड़े बेहोश नींद में सोते रहेंगे। और फलां को देखो ऐसी दवाई थी, फलां को देखो ऐसी दवाई थी, और आपके जहन में जो पीटीवी के 8 बजे के वाले स्लॉट वाले ड्रामे थे जिसमें पागल खाने के जो इमेजेस दिखाते थे, जो हम मिलेनियल्स का इमेज है कि पागल खाना ऐसा होता है कि वहां एक बंदा हंसे जा रहा है और एक बंदा रोए जा रहा है, हम भी वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दीज आर ऑल योर बैगेजेस दैट यू नीड टू गेट ओवर टू फाइनली आप पहला स्टेप ले और हिम्मत करें, और आप अपने आप से, और डिस्पाइट सोशल टैबू अराउंड इट, बोले कि यू नो व्हाट, नो आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5 ये कि मुझे लगता है कि एज अ ब्राउन गर्ल बहुत मुझे ऐसा लगता था कि इज इट रियली नेसेसरी कि मैं थेरेपी पे पैसे लगाऊं, ये पैसा इसका कोई गुड यूज नहीं है, या ये इतनी महंगी है, या ये कि ओ माय गॉड, या द गिल्ट कि ओ ये पैसा मेरे ऊपर लग रहा है लेकिन देखो इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब हम इसे कोई मॉर्गेज पेमेंट कर दें, ओ माय गॉड हम बच्चों को कहीं हॉलिडे पे ले जाएं, इस किस्म की। यू नो व्हाट, द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही ना जाती चीज होती है, किसी को दिखती भी नहीं है। मतलब अगर आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, कोई अच्छा जोड़ा बनाया, कोई ज्वेलरी बनाई, सर्टन बैक ऑफ योर माइंड इन द देसी माइंडसेट आपको ऐसा लगता है कि भाई चलो इसका फायदा मतलब इसके पैसे मनी वेल स्पेंड, लोगों के सामने पहनेंगे तो उनको पता तो चलेगा। थेरेपी तो इवन आप अपने अम्मी अब्बा भाई बहन शौहर बच्चों के साथ कमरे में थेरेपिस्ट से बात नहीं करते, इट इज अलोन टाइम, नो बडी कैन सी इट, राइट? तो आपको लगता है कि ये तो पैसे जाया हो रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, इस पैसे का कोई अच्छा मसरफ होगा। No. Yeah, the best gift to your children is a healthy and happy mom. The best investment in your marriage is that it's the ultimate form of self-care. कि आप अपनी the investment in yourself, the key to being a good Muslim and good like as an older person, son or daughter, is that you fix yourself, the emotional wounds in you. It is not money wasted, okay? तो ये 5 पॉइंट हैं ऐसे जो समझे आप स्पीड ब्रेकर हैं कि आप इनको कवर करके और फिर आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, नो सीरियसली आई थिंक आई नीड दिस। हाँ, एंड इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि थेरेपी जो होती है ना वो बहुत इंडिविजुअल है, राइट? लाइक तो कई दफा लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो थेरेपी की जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, या जो मेरे इर्द के लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, तो मेरी घर की इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, या मेरे अब्बू डोमिनेटिंग है, या मेरे इन लॉज ऐसे हैं, तो उनको थेरेपी की जरूरत है, मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है, वो थेरेपी पे जाएं। आप ये जो है ना, ये वो जैसे ना कब्र में हर इंसान ने खुद जाना है, दुनिया में अकेले आना है, तो थेरेपी भी आपने अकेले ही करने जाना है और अपनी मर्जी से जाना है। सो ये किसकी बड़ी अच्छी सेइंग है कि पीपल गो टू थेरेपी फॉर पीपल हु विल नॉट गो टू थेरेपी, ठीक है ना? तो आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होंगे, आप उनकी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है? वो वाकई आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट नहीं है, आप थेरेपी पे इसलिए जा रहे हैं सो दैट यू कैन डील विद द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है? तो उसमें आप ये नहीं किसी को फोर्स कर सकते कि आप अपने मियाँ से कहें कि आप थेरेपी पे जाएं, या आप अपने बॉस को कहें कि आपको थेरेपी की जरूरत है, या आप अपनी अम्मी को कहें आपको थेरेपी की जरूरत है। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंडिविजुअल अपने लिए करता है। सो पहली बात ये कि आप दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में अनहैप्पीनेस है, जैसे सदफ ने कहा, यू फील अ होल, तो यू नीड टू गो टू थेरेपी योरसेल्फ। इसी से रिलेटेड पॉइंट ये कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते थेरेपी पे। और ये जो हमारे सवाल भी आया था ना, वो एक्चुअली मैंने परवरिश ड्रामे के लिए एक भेजा था, पोस्ट किया था कि आपको इस ड्रामे से, आजकल एक ड्रामा ARY पर आ रहा है, बहुत पॉपुलर है, बच्चों, पेरेंट्स, मल्टी जनरेशनल पेरेंटिंग पे बात हो रही है। तो उसके ऊपर किसी ने कहा कि आप इस पे थेरेपी के ऊपर बात करें। तो उसमें होता है कि एक बच्ची होती है, उसको बहुत जरूरत होती है थेरेपी की, मगर थेरेपिस्ट कहती है कि जब तक वो खुद तैयार नहीं होगी मैं उसको एज अ पेशेंट नहीं ले सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी को जबरदस्ती किसी कमरे में नहीं घुसा सकते कि आप 1 दिन घुसा देंगे, 2 दिन घुसा देंगे। The person has
to have the willingness to go themselves. So सबसे पहली बात, थेरेपी खुद अपने लिए जाएं. अगर आपके इर्द गिर्द मुश्किल लोग हैं, just go yourself. अगर आपसे कोई पूछता है, आपका एक्सपीरियंस पूछता है या आपसे रिसोर्सेज पूछता है, तो आप उसको खुद बताएं. प्यासा कुएं पर खुद जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा. ठीक है ना? सो डू रिमेंबर दिस. कई दफा लोग कहते हैं कि ओ मैं अपने बच्चे को थेरेपी भेज दूं, ये कर दूं. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. दे हैव टू बी रेडी इन देयर जर्नी, क्योंकि थेरेपी के अंदर बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, और जब तक बंदा उस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए तैयार नहीं होता ना, तो वो थेरेपी उसको हेल्प नहीं करती. और एक जो सदफ मैं बहुत बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा क्लाइंट थेरेपिस्ट फिट भी नहीं होता. तो दैट इज ओके ऑल्सो कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं. मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 3 टाइम्स मैंने अटेम्प्ट किया थेरेपी को परस्यू करने के लिए, एंड इट ओनली वर्कड वंस, कि जब मैं फिर 3 साल मैंने थेरेपी की. क्योंकि जो पहली कुछ दफा थी, मे बी आई वॉज नॉट उस अपनी जिंदगी में उस पॉइंट के ऊपर कि आई वॉज रेडी टू डू द हार्ड वर्क, बिकॉज थेरेपी वाकई ही हार्ड वर्क होती है. और या मे बी वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट मैच नहीं था. सो इट इज ओके, इट इज योर राइट. कोई भी थेरेपिस्ट आपको कहेगा कि जैसे आप अभी आपने फैसला किया कि मैंने थेरेपी करवानी है, और आप जाकर ढूंढना शुरू करते हैं थेरेपिस्ट. कोई भी थेरेपिस्ट आपसे कहेगा कि जो पहले कुछ सेशंस है, लेट्स सी कि अगर कोई फिट है तो ठीक है, हम आगे परस्यू करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे. यूजली सम थिंग्स विच यूजली वर्क इज के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स. ठीक है ना? इफ योर थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड्स योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज कई दफा हम भी ऑपरेट इन अ सर्टेन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. जो ईस्टर्न कल्चर है वो बहुत वी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर बहुत आई कल्चर है. तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर कोई बंदा आप तो यू माइट वांट टू से कि ओके मैं साउथ एशियन हूं, मुझे एक साउथ एशियन थेरेपिस्ट चाहिए. ठीक है? तो एक साउथ एशियन थेरेपिस्ट की एक एक्चुअली इसका नाम ही यही है, साउथ एशियन थेरेपिस्ट डायरेक्टरी. आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसमें आपको अपने इलाके का साउथ एशियन थेरेपिस्ट मिल सकता है. एक और बात, थेरेपिस्ट जो काउंसलर होता है, बहुत डिफरेंट तरह की डेजिग्नेशन है. ठीक है ना? सो यू आर नॉट गोइंग टू अ लाइफ कोच, यू आर नॉट गोइंग टू अ बिहेवियरल नर्स. लाइक ये कई डिफरेंट डेजिग्नेशन हैं. किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जिसके पास काउंसलिंग की डिग्री हो. ठीक है? सो मेक श्योर दैट आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जिसका काउंसलिंग की डिग्री हो. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी अगर मेरी इतनी नॉलेज नहीं है और मैं अगर गलत कोई टर्म इस्तेमाल करूं, हम वी आर जस्ट टॉकिंग एज फार एज आवर नॉलेज इज कंसर्न. वो आपको कभी मेडिसिन नहीं देते. जो मेडिसिन देते हैं वो साइकेट्रिस्ट देता है. ठीक है? तो नॉट टू से कि मेडिसिन कई दफा हेल्प नहीं करती. मेडिसिन की एक डिफरेंट अलग से एक है, क्योंकि मेडिसिन जो है इट डील्स विद आवर हॉर्मोन्स. तो जो थेरेपी है वो आपकी एक बातचीत है. आपका काउंसलर आपको कुछ टूल्स देगा. आप अपने बिकॉज जो आपका ब्रेन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी दिमाग, आपका ऑर्गन है इन योर बॉडी, कि आप उसको यू जस्ट बिकम अवेयर, राइट? अगर आप लोगों को कुछ याद हो, मैं यहाँ कनेक्ट भी कर दूंगी. हमने मेरी कजिन मलीहा के साथ एक सेशन किया था, लाइक उसने हमें अवेयर किया था हमारी थॉट्स के बारे में, राइट? लाइक जस्ट टू बी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स. सो काउंसलर का काम डिफरेंट है. और आपको जो काउंसलर कभी दवाइयां नहीं देगा आपको, और जो दवाइयां देंगे वो डिफरेंट है. कई दफा जो मेरे केस में भी हुआ, थेरेपी वर्कड व्हेन आई टुक मेडिसिन. ठीक है ना? सो कई दफा ये भी होता है कि आपकी इतने इयर्स ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन होती है कि योर ब्रेन इज नॉट इन अ पोजिशन, बिकॉज हम एक केमिकल्स का एक मजमुआ है, हमारी जो बॉडी है. ठीक है? इसमें हमारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं. तो कई साल एक ही तरह के थॉट पैटर्न में सोचते सोचते एक मसल को भी एक तरह की आदत हो जाती है. तो हो सकता है कि आपके, तो उसको एक न्यूट्रल स्टेट में लाने के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत होती है. वो आपका आपका जो वो वट एवर आपका जो होलिस्टिक सिस्टम है, हर मुल्क का डिफरेंट है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वोट करेगा. तो ये कॉम्बिनेशन है. मगर पहला स्टेप तो लें. दवाई से ना डरें, थेरेपी से ना डरें. बहुत मुझे लगता है अब थेरेपी के तो कम टैबूज हो गए हैं. सतम ने कहा कि जो हमारे एक जमाने एक जहन में था ना, एक ड्रामे में एक लड़की के बाल खराब हो गए, वो अपने बालों को जा रही होगी, वो बैठी हुई होगी. तो लाइक डिफरेंट, लाइक आई थिंक कुछ टैबूज अब खत्म हुए हैं. वो हमारा जो एक इमेज है वो खत्म हुआ है. लेकिन मुझे लगता है लोगों का दवाइयों के बारे में अभी भी है. तो ये दवाइयां भी आपकी हेल्प के लिए हैं. ठीक है ना? सो जस्ट बी गो विद एन ओपन माइंड. हमेशा हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ. ठीक है? जब आप एक रेडी स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं ना, तो फिर आप वो बाकी सारे काम करने के काबिल होते हैं. जैसे जो सदफ ने कहा, राइट, कि आप वक्त पे सोएं, आप एक्सरसाइज करें, आप नमाज पढ़ें, आप अच्छा खाएं. लेकिन कब आपको थेरेपी की जरूरत महसूस होती है? जब आपकी लाइफ के फंक्शन पर असर होता है.
बिल्कुल। अच्छा तमाने, ये जो तुमने बात की, आई विल स्टार्ट विद दिस, ये थेरेपिस्ट पेशेंट फिट मैच वाली, फिट वाली, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस मोर देन इनफ कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि पीपल अटेम्प्ट थेरेपी, बट योर फर्स्ट थेरेपिस्ट, योर फर्स्ट काउंसलर, योर फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ गुड फिट फॉर यू, एंड आप पहले अपने दिल में थोड़े घबराए घबराए शर्मिंदा टाइप होते हैं, और फिर आपको लगता है कि ओ मुझे तो पता था कि दिस विल नॉट वर्क, और आपको लगता है कि उफ भाई मैंने दो दो तीन सेशंस के बाद आपको लगता है कि हाँ हमें पता चल गया भाई, यही होता है थेरेपी में, इट डज नॉट मेक यू एन एक्सपर्ट, राइट? और आप दूसरों को भी डिस्करेज करो तो आपको लगता है, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं गई थी फला ऐसा था वैसा था। आई वॉन्ट टू टेल यू जैसे कि नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जिस तरह अगर कोई आपको बोल दे कि खुदा न खास्ता आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत है, जो पहला डॉक्टर आपको मिलेगा आप उसके पास तो नहीं जाएंगे ना, आप सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे, यू विल मेक श्योर, यू विल डू योर रिसर्च, एंड देन you will land on a doctor कि भाई हाँ इस पे दिल ठुक रहा है. This is exactly how a therapist also works. You have to kind of look around. जैसे for example, I will tell you that Calgary में जो लोग हैं उनके उनमें ये सिस्टम है कि अगर आपको लगता है कि okay I need to see some counselor, right? तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं. हर फैमिली डॉक्टर जो है वो आपको एक थेरेपिस्ट के पास रेफर करेगा. वो थेरेपिस्ट जो है वो उन्हीं का इन हाउस होगा काउंसलर, ठीक है? और हर हर बंदे को, हर शख्स को जो पेशेंट जाता है उसको 4 सेशंस फ्री मिलते हैं विद दैट काउंसलर. तो उसके बाद वो आपको रेफर करता है, ठीक है? और वो जो 4 सेशन होते हैं वो फ्री होते हैं, बिल्कुल वो आपकी फैमिली हेल्थ क्लिनिक में होते हैं. सो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड थेरेपी, जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी उसका जो इन हाउस क्लिनिक वाला जो काउंसलर था वो एक चाइनीज आदमी था, ठीक है? एंड ही वॉज एब्सोल्युटली नॉट अ फिट फॉर मी. मेरी भी पहली टाइम थी, ठीक है? तो मुझे भी आई डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. एंड देयर इज नो शेम इन सेइंग कि यू फील मोस्ट कंफर्टेबल टेकिंग थेरेपी इन द लैंग्वेज दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन. लाइक किसी के लिए वो अंग्रेजी हो सकती है, किसी के लिए वो उर्दू की, किसी की वो पंजाबी होगी. सो देयर इज अ रीजन कि अब सिटी ऑफ कैलगरी ने पंजाबी में जो थेरेपी शुरू किया, या हिंदी में शुरू किया, या अरबी में शुरू किया, बिकॉज दे सी द नीड फॉर इट, राइट? कि जो बिकॉज द सिटी इज इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ. तो पहली बात है कि उस वो बेचारे की, बिकॉज हम तो कॉलोनाइज थे, हम तो फरफर अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमारा बैगेज है, वो तो आजाद ख्याल है, वो तो नहीं था. उसका बहुत लैंग्वेज बैरियर था, उसका बहुत कल्चर बैरियर था, और वो मुझे समझाने के लिए बहुत ज्यादा, उसने मुझे 4 किताबें पकड़ाई और उसने कहा यू हैव टू रीड देम एंड कम बैक इन 30 days एंड वी विल सी हाउ इट गोज. एंड बिकॉज आई वॉज न्यू, आई न्यू इट वुड नॉट वर्क. अगर मैं उस वक्त बैठ जाती, दैट वुड हैव बीन, उसका क्या जाता है, अपने साथ जुल्म करती ना. तो आई वाज लाइक ओके, आई नो, मुझे समझ आ गई है कि मुझे इस तरह की हेल्प की जरूरत है, बट ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी. एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स आप अपनी थोड़े एक विश लिस्ट भी बनाएं कि आपको अपने थेरेपिस्ट से क्या चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरी थेरेपिस्ट है, एंड आई लव हर, शी इज अ मुस्लिम, राइट? लेकिन मैंने अपने फर्स्ट सेशन में उसको कहा था कि आई एम वेरी वेरी ऑफ यू बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि तुम मुझे इस्लाम ना सिखाना, ठीक है? मैं बी अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल डिस्पाइट योर हम्म. रिलीजन. मैं तुमसे इस्लाम सीखने नहीं आई, तो मेरी प्रोफेशनल हेल्प करो इन माय थेरेपी. एंड शी लाफ्ड एंड शी हाँ. सेड ओके, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती थी कि हर चीज पे मुझ पे हाँ. इस्लाम ये कहता है कि ठप्पा लगा के और मुझे चलता कर दे, राइट? सो यू ऑल्सो नीड टू हैव इन योर हेड अ विश लिस्ट. अगर आपको दूसरे तीसरे चौथे, मतलब योर लास्ट थेरेपिस्ट विल बी योर ओनली थेरेपिस्ट. दिस इज हाउ द सिस्टम इट वर्क्स, राइट? कि अगर आपको 2 3 4 दफा किसी से दो दो तीन तीन सेशन लेना पड़े एंड यू सी इट इज नॉट वर्किंग आउट, देन दैट डज नॉट मीन इट इज अ फेलियर, and it does not mean it is complicated. It is exactly like finding a good pediatrician or a good gynecologist or a good oncologist. ठीक है? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े, पहली बात. दूसरी बात ये कि जब मैंने थेरेपी लेना शुरू किया, मुझे लगा कि उफ, ये जो मेरी थेरेपिस्ट है साथ में, भाई मेरा काम बन गया. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? कि दूसरे तीसरे सेशन पे वो आपसे कहते हैं ओके हाउ इज इट गोइंग, ये वो फ्रंट धमाका, ओके टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद. तो मैं सोचती थी कि ये क्या है, ये मतलब ये मुझ पे प्रेशर है कि मैं बात शुरू करूं, मतलब कि मुझ पे, मैं ये फील करती थी कि ओ माय गॉड, मैं इसे क्या बात करूं ताकि इसको लगे कि ओ हाँ हाँ मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझ पे इतना प्रेशर है कि मैं इसको कोई मसला बयान करूं, या ओ माय गॉड मैं थेरेपी में क्यों आ गई, मेरे साथ तो कोई मसला ही नहीं, मैं इसको क्या बताऊं, कुछ कहने को है ही नहीं. ये सब ना ये तरीके होते हैं.
उनके प्रोफेशनल, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? ये बात से बात निकालने के और उसमें तरीके होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि यू आर इन योर थर्ड फोर्थ सेशन और आपको लगता है कि ये क्या है, वो मुझसे पूछ रही है, कुछ कहने को तो है नहीं, कुछ सुनने को तो है नहीं, ये वह अंटिशंट बातें करके और पैसे लेके मुझे चलता कर देती है, दैट इज नॉट ट्रू। दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स डील। और वो ऐसा नहीं होता कि वो आपसे बोलेगी कि आ जाओ भाई, तुम्हारा मियाँ कमीना निकला, आप हम इसमें बात करेंगे, वो आपको नहीं कहेगी। बात से बात शुरू होगी और फिर आप उस बात तक पहुंचेंगी जहां तक का मसला है आपका, राइट? सो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शुरू में आपको डाउट होती हैं, और बहुत चांसेस होते हैं कि यू कैन ड्रॉप आउट मिड थेरेपी, मिड इलाज, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज फिर अब बीच में उसकी एफिकेसी नहीं रहेगी आपके सेशंस की। हाँ, और कई जगह थेरेपी जो ऐसे सदफ ने बात की कि अल्बर्टा के अंदर कुछ तरीके हैं जहां आप पब्लिक हेल्थ को टैप इन कर सकते हो, लेकिन कैलगरी में भी फास्टर वे है प्राइवेट, और ज्यादातर जो सेशंस होते हैं वो आप प्राइवेटली टैप करते हो। सो योर इंश्योरेंस माइट चेक इनटू योर इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस हो सकता है कि उसको कवर करे। और अगर जब आप किसी प्राइवेट काउंसलर के पास जाते हो, आप रिव्यूज पढ़ सकते हो गूगल के ऊपर उनके, आप किसी ग्रुप में पूछ सकते हो, लोग बता देते हैं कि नो ये बंदा ऐसा था, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, और फिर आप अपने आप को सेल्फ रेफर करते हो। यू जस्ट गिव देम अ कॉल एंड यू बुक अ सेशन एंड यू गो। जो भी थेरेपी के जो पैसे होते हैं, यूजली आजकल जो यहाँ आई थिंक रेट चल रहा है वो $250 पर आवर है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ये एक एक्सपेंसिव चीज है, लेकिन एज सदफ सेड, थेरेपी इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। तो बस ये सोचें कि ये एक तोहफा है जो मैं अपने आप को दे रही हूँ। इसके अंदर आपका दिमाग लगेगा, आपके जज्बात लगेंगे, हार्ड वर्क है, लेकिन आपके दिमाग की ना वो नॉट्स खुलेंगी जो आपको पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो आपका थेरेपिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ उसके अंदर डीप जाएगा। कई दफा मुझे अपनी जिंदगी में फील होता है कि जब पहली दफा मैंने थेरेपिस्ट को मैंने अप्रोच किया था, आई थिंक आई वॉज 24 और आई थिंक आई वॉज 25 और 26। कई दफा मैं सोचती हूँ, अगर मैंने उस एज के अंदर थेरेपी ले ली होती तो मैं दुनिया फतह कर चुकी होती, लाइक अभी लगता मैं कहा, मैं अपने बिल्कुल वेल सॉर्टेड होती। लेकिन वो मेरा टाइम नहीं था, दैट वाज नॉट माय टाइम, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच थेरेपी टीचेस यू, एवरीवनस ऑन अ जर्नी, ठीक है ना? तो मेरा टाइम था कि एट 35, वो टाइम था मेरा 34 35 कि जब मुझे थेरेपी लेनी थी और मैंने अपने दिमाग की जो इस जर्नी पे चलना था। सेम गोज फॉर यू। आपकी चाहे जो भी उम्र है, अगर आप ये सुन रही हैं, आप 60 इयर्स की हैं, आप 70 इयर्स की हैं, गो फॉर इट, ठीक है? ये इसमें कोई टाइम नहीं है कि ओ अब तो मेरा टाइम गुजर गया, अब तो मैं ये कर लूं। मैं आपको बताऊं, हम तो एक जो हम बात कर रहे हैं, मैं और सदफ, वो तो हम उसकी थेरेपी की बात कर रहे हैं जो आप अपने यूजली बेसिकली लोग जो हम बात कर रहे हैं यूजली इसको चाइल्डहुड वुंड्स और ट्रॉमा को डील करती है, जो हम बात कर रहे हैं जनरली, क्योंकि ये जो आपकी ओवरऑल थेरेपी होती है। कई कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं जो किसी इंसिडेंट की वजह से होती हैं। कई लोग रिटायरमेंट के वक्त थेरेपी लेते हैं, जॉब चेंज करते हैं उस वक्त थेरेपी लेते हैं। ग्रीफ थेरेपी एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसने मुझे बताया कि उसने ग्रीफ थेरेपी ली, जिसका हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप सोचिए, एक बंदा आपके साथ रहता था, वो एकदम से चला गया, आपका पार्टनर है, आपका बच्चा है, कोई भी, यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू गो ऑन विद लाइफ, राइट? लाइक हाउ आपको किसी से बात करनी है, टूल सीखने हैं। तो कुछ थेरेपीज ऐसी होती है, कई दफा कुछ थेरेपी होती है जिसको कहते हैं कि मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है ना? कि आपने बहुत थेरेपी ले ली, आप बिल्कुल सॉर्टेड हो गए, मगर अब आपको फिर दोबारा थोड़े से लग रहा है कि ओह मेरे कुछ आ रहे हैं इश्यूज, आप फिर वापस थेरेपिस्ट के पास जाते हो, दैट इज मेंटेनेंस थेरेपी। तो बहुत डिफरेंट तरह की थेरेपीज होती हैं। इससे मुझे अभी रिलेटेड ही एक बात याद आई, वो ये कि कई दफा होता है कि लोग कहते हैं बातचीत तो मैं अपनी दोस्त से भी तो बात कर रही हूँ, ठीक, मैं अपनी दोस्त से बात कर लूंगी, मैं अपनी अम्मी से बात कर लूंगी, मैं अपनी बहन से बात कर लूंगी, थेरेपिस्ट से भी तो यही करनी है ना? जो थेरेपिस्ट होता है ना, वो आपके लिए कई दफा, और कई दफा लोग ये भी करते हैं कि ये क्या करते हैं, ये तो बैठा हुआ मेरी बात सुनती रहती है और नोट करती रहती है, मैं इसको पैसे दे आती हूँ। मैंने बताया $250 पर आवर, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? या आई डोंट नो ये कितने, एनीवेज मैं आई थिंक चाइल्ड सेशन की बता रही थी, आई डोंट नो, एंड डोंट कोट मी ऑन दिस अमाउंट, बट इट्स लाइक अच्छी अमाउंट होती है। तो आपकी जो अम्मी बहन, हर एक का एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? हर कोई एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। जो एक थेरेपिस्ट होता है ना, वो आपको एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देता है। आपका पेशेंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप होता है, वो आपको पहले दिन बता देगा कि अनलेस मुझे ये डर है कि आप अपने आप को हार्म करेंगे या आपकी वजह से किसी और को हार्म होगी, यानी या आपने जाकर किसी को खंजर मार देना है या आपने अपने आप को खंजर मार देना है,
वो आपकी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये एक क्लाइंट पेशेंट रिलेशनशिप की एक बेसिस होती है। तो ये एक नॉन जजमेंटल सेफ एनवायरनमेंट है जहां आप कुछ भी कह सकते हैं। आप थेरेपिस्ट को कह सकते हैं, आज मेरा आपसे बिल्कुल मिलने को दिल नहीं कर रहा था, आपने लास्ट सेशन में जो बात की बहुत बुरी की, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड एक अच्छे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की बात यह है कि वो आपकी बात सुनेंगे एंड दे विल। तो आपकी जो अम्मी बहन दोस्त है, एक तो खुदा के वास्ते अपना सारा ट्रॉमा उन पे डंप ना करे, अपने रिलेशनशिप को आप खराब करेंगे। दूसरा, दे आर नॉट ट्रेन फॉर इट, उनके अंदर वो ट्रेनिंग ही नहीं है। थेरेपिस्ट के अंदर वो ट्रेनिंग है। ये वही वाली बात है कि मैं अपना कटा हुआ हाथ अपनी बहन को कहूं और कहूं कि जरा हल्दी लगाकर इसको ठीक कर दो। शी इज नॉट ट्रेन फॉर इट, राइट? सो थेरेपिस्ट जो है वो एक एक ट्रेन बंदा है। सॉरी सर, इफ यू वांटेड टू ऐड समथिंग। नहीं, मैं तो मानी कहती कि ये जो वाली बात है, आई आई डू वांट टू से कि ये जो चेक विद योर एम्प्लॉयर। हर एम्प्लॉयर जो है वो जो जो उसका इंश्योरेंस पैकेज होता है उसमें एक सेपरेट पार्ट जरूरी, चाहे वो कितना मिनिमल हो, कि जैसे $1000 पूरे साल के, राइट? मगर $1000 का मतलब ये है कि आपके 4-5 थेरेपी सेशन उसमें निकल आएंगे, राइट? हाँ, अब आपका एम्प्लॉयर जो है उनकी जरूरी कनाडा में ये होती है मेंटल हेल्थ की तरफ हाँ, कंट्रीब्यूशन। और ना सिर्फ बड़ों की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे मियाँ जॉब कर रहे हैं, मैं होम मेकर हूँ, तो मेरी थी और मेरे बच्चों की भी थी, राइट? वो हाँ, इतनी कोई नहीं होगी कि बस वो आपको कोई साधु बना देंगे और वो सारा सालों कवर करेंगे, नो। बट दे विल कंट्रीब्यूट एंड एवरी बिट हेल्प्स, राइट? एवरी कंट्रीब्यूशन हेल्प्स। और दूसरी बात ये तमन्ना कि तुम्हारी ये वाली जो बात है कि ये देसी हम ब्राउन लड़कियों में कितना होता है कि ओ मेरा दिल भारी हो रहा है, तो चलो मैं अपनी अम्मी को फोन कर लेती हूँ, मैं अपनी बहन को फोन कर लेती हूँ, एंड विच बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, so they cannot help you in a professional way. And also ये जो तुमने वाले पॉइंट रेस किया, ये इतना अच्छा पॉइंट है, ये क्लाइंट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि मैं आपको बताऊं कि थेरेपिस्ट आर ट्रेन दैट वे। अगर आज मेरा दिल बहुत भारी है और मैं अपनी बहन को, अपनी अम्मी को फोन करके कुछ बताऊं, कल को 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद कभी आपकी कोई लड़ाई होगी, खटपट होगी, कहा सुनी होगी, दे विल ब्रिंग इट अप एंड दे कैन से कि मगर तुम तो ऐसी हो। इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस दे विल नॉट मे बी मीन इट, बट दे विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस। देख सके तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो, तुम तो पुरानी बात लेके बैठी हो, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला। With a professional, you can tell them your deepest, darkest thoughts, insecurities, what you think about people. You can totally say anything, absolutely anything, और वो आपको जज नहीं करते, क्योंकि उनकी नहीं वही करें। जॉब होती है। और आपको ये भी बात पता है कि इवन इन सर्टन कोर्ट केसेस में भी many times there is doctor patient privilege is invoked। और बहुत दफा आप किसी के थेरेपिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, यू कैन नॉट पुट देम ऑन द स्टैंड एंड से कि ओ तो हाँ, इसका ये ऐसा था, ये वैसा था, फलाना धमाका। जब कोई कोर्ट केस होता है तो कोर्ट अपना साइकोलॉजिस्ट का नया वो कराता है, असेसमेंट कराता है, इफ मेंटल हेल्थ इज अ फैक्टर इन अ सर्टेन कोर्ट केस। तो एक बात ये जो है कि अगर आप कोई सोचे थे कि नहीं नहीं तमन्ना की बात पे कि नहीं 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 मेरी अम्मी बहुत मेरी सपोर्ट है, वो no, they are not, they are humans, they have their own baggage, they can bring it up in a moment of weakness। and तमन्ना, मैं तुम्हें बात बताऊं कि कितने सालों आई डिलेड थेरेपी बिकॉज ऑफ ये मनी। मुझे लगता था कि क्या बेकार का खर्चा है, ये बिल्कुल बेकार का खर्चा है। और ये तो वक्त मुश्किल है ना, कि वो बच्चे छोटे हैं भाई, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, ऑफ कोर्स हार्मोनल मैसअप है, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेंटल क्लैरिटी नहीं है। तो ये तो होगा ही। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, भाई मुश्किल वक्त है, बच्चे पल जाते हैं, तो भाई आज जिंदगी आसान हो जाती है। ये तो स्टेज ऑफ लाइफ ही ऐसी है। एंड देन कैन आई टेल यू दैट मेनी टाइम्स नाउ आई लुक एट माय ओल्ड पिक्चर्स, और मैं कुछ कभी कपड़े पहनी हुई हूँ, कोई जोड़ा पहना हुआ है, कोई या कोई हैंड बैग है, कोई जूता है, कोई आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एंड आई थिंक टू माई सेल्फ कि चलो अच्छी जिंदगी अल्लाह मैंने दी, अल्लाह का शुक्र है, बट आई ऑल्सो कुड हैव कट डाउन ऑन अदर एक्सपेंसेस। एवरी हाँ, हाउस होल्ड हैज fat that they can trim, every हाँ, household has fat that they can trim and they can put it to better use। and हर घर फर्क होता है, हमें अपने अपने हालात पता है। you can for sure eat out less, not make designer जोड़े, not go on international holidays, make staycations or do road trips, but you can put that money into the mental health of yourself or your children, and it is very हाँ। very important।
हाँ, आई थिंक इसमें जो वाहिद एक जो मैंने पहले कहा कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है, इसमें थोड़ा-सा एक वो है कि अगर आपका घर में कोई माइनर है और बच्चा है और आपको लगता है कि इस बच्चे को ज़रूरत है, तो ऑफ़ कोर्स उस बच्चे की कंसेंट के साथ आप उसको ले जा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास, राइट? लाइक आप बच्चे की कंसेंट हो और तो ये दैट इज़ लाइक आई थिंक लाइक ख़ास तौर पे एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ बच्चों की थेरेपी, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप ज़रूर बच्चों को थेरेपी करवाएँ। अच्छा, इसके अंदर एक और बात आती है कि लोगों के बहुत फियर्स होते हैं थेरेपी के बारे में कि अगर मैं थेरेपी करूँगी तो ये कहीं मेरे रिकॉर्ड पर आ जाएगा और कोई मेरे एम्प्लॉयमेंट में मसला होगा या मेरे एडमिशन में मसला होगा या कोई लड़की की शादी के अंदर मसला होगा। खुदा के वास्ते ये 2025 आ गया है, अब इन उससे निकलना है, राइट? लाइक अब तो मुझे लगता है ये मैं आज से कोई 25 साल पहले कह सकती हूँ, जब मैं एमबीए कर रही थी तो 20 साल पहले मैं एमबीए कर रही थी, तो उस ज़माने में लम्स के अंदर एक थेरेपिस्ट होती थी, बेचारी एक खुड्डे में रहती थी, उस बेचारी के पास कोई नहीं जाता था। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा, मेरा एक एक रिसर्च वो था, एक सर्वे था, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि हम भी एक्चुअली हैव अ काउंसलर एट लम्स। और मैंने कहा अच्छा है, नाशी खान था बेचारी का नाम, और उन्होंने कहा कि आप जाकर ना उसको दिखा दे, बिकॉज शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपके सर्वे को चेक कर सकती है। और मैं उसके पास गई, तो मैंने ऐसे ही बाद में कैंटीन में ऐसे ही जिक्र किया कि हाँ मैं तो लोगों ने कहा तुम नाशी खान के पास गई थी, प्लीज लोगों के सामने जिक्र ना करना। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नौकरी में वो जो नहीं थे फजूल की जो बातें होती थी। मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। और उसी के बाद सैडली अ ईयर लेटर एक बच्चे ने लम्स के अंदर सुसाइड की थी, और फिर उसके ऊपर इतना हुआ केस के बच्चों को क्यों नहीं सपोर्ट दी जाती कि वो इससे स्ट्रेस वगैरह से डील कर सके, जबकि एक काउंसलर अवेलेबल है। तो अब तो आजकल के जमाने में तो लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं कि मैं थेरेपी पे जाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक टैबू जो है रिमूव हो रहा है। आजकल तो सदैव एक बहुत आसानी ये हो गई है कि ऑनलाइन थेरेपी अवेलेबल है। तो अगर हम्म। आपको लगता है कि मेरे कहीं जाने से मेरे घर के कामों में डिस्ट्रप्शन होती है, या आपके घर का अरेंजमेंट ऐसा है कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है और वो बहुत विजिबल हो जाता है कि ओ भाई ये कहाँ जाती है, लाइक 2 घंटे के लिए उठ के जाती है, आप ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं। तो अब तो जो एक्सेस है वो इतना आसान हो चुका है कि अपने जो दिमाग में जितने वो ना जो आते रहते हैं कि ये व्हाट इफ्स, just put them on the side and take that first. बिकॉज तो माने अब भाई आज के जमाने में इतना अल्लाह का शुक्र अदा करो हेडफोन्स है। अगर आपको ये Thank you. डर है कि भाई हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और अगर मैं कमरे में बात करूंगी बाहर आवाज जाएगी, कोई लाउंज में बैठा है, कोई किचन में, ये है वो है, सब लोग कहेंगे कहाँ जा रही हैं ये, या कि सर्दी में कौन निकले, या ये मेरे बच्चे का नैप टाइम है, यही टाइम मुझे सूट करता है, या गर्मी में क्यों जाऊं, या वो बहुत ऑफिस है, उबर का बहुत पैसा लगेगा, आपको ड्राइविंग नहीं आती, जो भी आपके मसले, या ये कि यू आर in fact even like my therapist and I don't even live in the same country. Can you imagine? We live in different time zones, right? कहीं भी कोई भी है, अगर आपको राइट फिट मिल गया और आपको प्राइवेसी का इशू है, तो आपने बस हेडफोन्स लगाना है, एक कॉल करनी है, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं, लाइक बिस्तर से उठने की Yeah. जरूरत ही नहीं है थेरेपी के लिए। इट इज द लेजी पर्सन Did you leave पैराडाइज Sadaf there? थेरेपी लेना जो है आजकल में। Oh. तो रियली देयर इज एब्सोल्युटली नो हाँ, एक्सक्यूज। सॉरी सदफ अपनी बात को कंक्लूड करी थी, तो आप ऑनलाइन सेशन को ले सकते हैं। सो आई थिंक मैं अब ये सेशन को वाइंड अप करती हूँ मैं, एंड आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। वी विल सॉरी सदफ वी लॉस्ट यू बिट देयर। हाँ, ये मेरे पता नहीं इसके ऊपर एक वार्निंग भी आ रही है, आई डोंट नो थर्मल्स की। तो मैं अब यही कह रही थी कि हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं कि अब तो आपके पास हमने आपके लिए आई थिंक जो दिमाग में एक्सक्यूजेस थे ना, आई थिंक आज हमने उनको बहुत चीदा चीदा एक एक एक्सक्यूज को एड्रेस किया है। तो थेरेपी इज इंपॉर्टेंट, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, यू ओ इट टू योर सेल्फ। लाइक जिंदगी जो है ना अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफा है, यू ओ इट टू योर सेल्फ। और जो जितने इफ्स एंड बट्स हैं उनको निकाल कर टेक दैट फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक जब जागो और तब सवेरा। यस, बिल्कुल अभी सही, शुरू होना बिल्कुल सही, है। बिल्कुल सही है। सो डू लेट अस नो योर फीडबैक अगले सेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।